टॉपिक में हमको लास्ट टाइम में रिवीजन करना है और अभी से आपको टॉपिक की गहराई समझ में आएगी, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो और सीधा सबसे बेनिफिट ये होगा कि इससे कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में इससे डायरेक्ट पूछे जाएंगे इन क्वेश्चनों से। तो इसलिए आपको ये पीवाई की सीरीज करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KNS एडुकेशन पर आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का जो पेपर मैंने लिया हुआ है वो डिप्टी डायरेक्टर MPPSC के द्वारा ही जो डिप्टी डायरेक्टर का जो 2024 में पेपर कराया गया था उस पेपर को मैंने लिया हुआ है। उसके ही सारे क्वेश्चन आज पुट अप किए हुए हैं और उनको ही देखने वाले हैं। तो ये जो सीरीज चल रही है MPPSC के पेपर को ही सॉल्व करवाया जा रहा है। कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको मतलब पता पड़ जाएगा कि कौन सा शुरू करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 1 से। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो ये संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जिनमें नगर पालिकाओं को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अब इसमें ये 12वीं सूची वाला जो विषय है ये नगर पालिका से संबंधित है, लेकिन इसमें पंचायत कर दिया है उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कथन है वो गलत हो जाता है। दूसरा, यहाँ पे 11वीं जो अनुसूची है उसमें 29 बच्चा ठीक है, लेकिन चूंकि नगर पालिका नहीं है, ये पंचायतों से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये दोनों ही गलत होंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये ही समझ को विकसित करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम क्रमांक के अंतर्गत गठित किया गया है। तो ST और SC, अगर SC की बात करूं मैं तो SC 25 नंबर क्रमांक 25 है और 1995 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और अगर ST की बात करें तो ये 24 है और 1995 में इसको भी इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे अनुसूचित जाति, SC पूछ रहा है आपसे। तो SC में 20 क्रमांक नंबर 25 आएगा और 1995 इसका वर्ष है। तो C इसका भी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार पेशा अधिनियम 1996 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब ये पेशा एक्ट किससे संबंधित है? पेशा एक्ट ग्रामों से संबंधित है। ग्राम को मजबूत करने के लिए पेशा एक्ट लाया गया था। इसमें ऑप्शन नंबर ये क्या कह रहा है कि पेशा अधिनियम संविधान भाग 9A से संबंधित है। तो ये यहाँ पे गलत है, 9A से संबंधित नहीं है, क्योंकि 9 सिर्फ 9 से संबंधित है, ठीक है। तो ये गलत ऑप्शन है इसका कथन। और ये पंचायत से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। यह स्थानीय स्वशासन के प्रावधानों को भारत के अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है, तो ये बिल्कुल सही है।
क्योंकि 12 राज्यों में लागू है और मजबूती से कानून लागू करता है। ऑप्शन नंबर कथन डी के अगर है, यह सुशासन की प्राथमिक इकाई के रूप में ग्राम सभा की भूमिका पर जोर देता है। ये भी सही है, ग्राम सभा की भूमिका पर ये जोर देता है, तो ऑप्शन डी भी सही है। तो यानी ए इसका गलत है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें बी सही है, सी सही है और डी सही है। इसमें ए है तो गलत है ये, ठीक है, उपर्युक्त सभी गलत है नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल की स्थिति में सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश में सुमन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सुमन कार्यक्रम का जो सुमन कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है? वो महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है, ठीक है, आंगनवाड़ी से संबंधित है, ठीक है, बच्चों की निगरानी वगैरह से। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा एसडीजी लक्ष्य में मध्य प्रदेश एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 के अनुसार फ्रंट रनर नहीं है, स्तर श्रेणी में नहीं है? तो अगर फ्रंट स्तर श्रेणी की बात करें तो इसमें से फ्रंट स्तर श्रेणी में ए भी है, ए सी भी है और डी भी है, लेकिन ये 20 में जो लक्ष्य जल स्वच्छता है फ्रंट रनर में नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 का करेक्ट आंसर होगा। ये मैं आंसर जो आपको बता रहा हूँ जो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे जो लक्ष्य बने उसमें सिर्फ गरीबी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। तो ये जो ऑफिशियल आंसर किया उसने बी माना है। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने अपना कार्यभार ग्रहण किया है, उन्हें प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश ने राज्यपाल की शपथ दिलाई है। मतलब मुख्य न्यायाधीश, कौन से मुख्य न्यायाधीश ने इनको शपथ दिलाई है और कब इन्होंने पदभार ग्रहण किया है? तो पदभार जब ये थे, जब मुख्य न्यायाधीश ने शपथ दिलाई थी वो मोहम्मद रफ़ीक थे, तो मोहम्मद रफ़ीक के अलावा ये है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। 8 जुलाई 2021 को मंगू भाई पटेल जी ने कार्यभार ग्रहण किया है और शपथ जो दिलाई थी उस टाइम कौन था? मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक थे। तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय वल्लभ भवन की आधारशिला किसके द्वारा और कब रखी गई थी? तो ये सचिवालय जो वल्लभ भवन है भोपाल में, उसकी जो आधारशिला है वो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय औसत की तुलना में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितने प्रतिशत थी? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो उस टाइम आई थी 7.74%। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में उत्पादों में को उनके संबंध स्थानों पे मिलाएंगे। तो दादरवाड़ा तूर दाल की बात करें तो ये कहाँ से संबंधित है? ये नरसिंहपुर से ही संबंधित है, नरसिंहपुर। कुमराज धनिया की सबसे बड़ी फेमस मंडी है और धनिया के लिए कुमराज जाना जाता है। वीर सिंह चावल की बात करें तो ये सिवनी जिले से संबंधित है और चिन्नौर चावल फेमस है महाकौशल का। तो ऑप्शन नंबर इसमें ये इसमें सही है और ये इसका सही है। एक बी में कुमराज, बी का थर्ड है, सॉरी बी का थर्ड, तो इसमें सही है, बी का थर्ड इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 के अनुसार 2030 तक कितने नए रोजगार सृजित या प्रत्याशित किए जाएंगे? तो ये जो आंकड़ा है वो 2.0 मिलियन का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस 20 वर्षीय युवा बैडमिंटन खिलाड़ी ने WWF वर्ल्ड टूर US ओपन सुपर 300 2025 का खिताब विश्व की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराकर जीता है? तो
ये कौन है? ये आयुष सेठी, ये करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण वर्गीकरण के संदर्भ में यदि किसी पर्यावरण को अनिश्चित कहा जाता है तो इसका अर्थ ये है यह हमेशा आंशिक रूप से प्रक्षित है या निर्धारित नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की? तो वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसके द्वारा की गई है? वो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा की गई है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर बिल गेट्स की बात करूं, बिल गेट्स की, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। ठीक है। स्टीव जॉब्स की बात करूं तो ये एप्पल से संबंधित है, एप्पल के को फाउंडर है ये। ठीक है, को फाउंडर। लैरी पेज की बात करूं तो ये गूगल के को फाउंडर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, गादली नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो गादली का जो संबंध है वो कोरकू से मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित कौन सा स्टेल्थ फ्रिगेट जहाज भारतीय नौसेना को दिनांक 1 जुलाई 2025 को सौंपा गया था? तो ये करेक्ट अफेयर का क्वेश्चन है उस टाइम का। सी नंबर इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 16, मंगल दिवस योजना मध्य प्रदेश शासन के किस विभाग से संबंधित है? तो ये मंगल जो दिवस योजना है वो महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं, आंगनवाड़ी, गरीब बच्चों से संबंधित है, आहार से संबंधित है उनके। तो ऑप्शन ये पूरा का पूरा आएगा ऑप्शन नंबर ए में, महिला बाल विकास के अंतर्गत आता है इसी चीज़। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, वर्ष 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मध्य प्रदेश के चिकित्सक हैं? तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश की पलक शर्मा ने उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2025 में किस विधा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो ये जो पलक शर्मा है वो गोताखोरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, एक सामान्य वेब सर्च इंजन में ऑपरेशन का सही क्रम क्या है? तो ऑपरेशन के अगर सही क्रम की बात करें तो पहले क्रॉलिंग आता है। पहले क्या आता है दोस्तों? पहले आता है क्रोलिंग, उसके बाद इंडेक्सिंग आता है, इंडेक्सिंग, उसके बाद सर्चिंग आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक कहाँ है? ये सी में है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, क्लाउड पर्यावरण में तीव्र इलास्टिसिटी प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग होता है? तो ये वाले जो तकनीक आती है ऑटोमेशन और आर्किटेक्चर में है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, मलाजखंड तामा क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो जो मलाजखंड है उसको तामा नगरी भी कहा जाता है, तामा नगरी भी कहा जाता है इसको। ये किस में पड़ती है? बालाघाट में आती है, बालाघाट के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। सीधी सिगरौली की बात करें, कटनी की बात करें तो चूना पत्थर के लिए फेमस है। सिंगरौली की बात करें तो ये कोयला के लिए फेमस है, सीधी सिंगरौली, ये इसके अंडर में आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये फिलहाल की स्थिति में करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है?
अगर जन घनत्व वाले जिले की बात करें तो सबसे कम जन घनत्व कहाँ देखने को मिलता है? डिंडोरी में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगर लिंगानुपात बोलता है, अगर लिंगानुपात की अगर बात करें जो सबसे कम है वो कहाँ पे? भिंड में है। तो झाबुआ की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसटी वर्ग देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कैमूर श्रेणी में स्थित तमसा कुंड नामक जलाशय से निकलती है? तो तमसा कुंड जो है वो टॉन्स का ही दूसरा नाम है तमसा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ताप्ती कहाँ से निकलती है? ताप्ती मुल्ताई बैतूल से निकलती है। ठीक है। सोन कहाँ से मिलती है? अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में मृदा अपवर्तन का प्रमुख कारण कौन सा है? अगर मृदा अपवर्तन के चंबल क्षेत्र की बात करें तो नवनाल का अपवर्तन सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ पर बड़े बड़े खड्डे मिलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, सिंचाई एवं जल आपूर्ति हेतु बनाई गई माही परियोजना किन दो जिले के लिए है? तो माही परियोजना की बात करें तो ये जो पश्चिमी नर्मदा और ताप्ती नदी के ही समान ये बहती है पश्चिम की साइड। तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। ये धार और झाबुआ इसमें जो दो जिलों से की जल आपूर्ति करती है। क्वेश्चन नंबर 26, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो धूपगढ़ की बात करें तो सतपुड़ा की 3 पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है। ये महादेव है, इसी पर पंचमढ़ी है, इस पर सतपुड़ा, धूपगढ़ की चोटी इसी पर है। ठीक है। ये मैकाल का पठार है, इसका पूर्वी भाग है सतपुड़ा का, मैकाल का पठार, मैकाल श्रेणी। ठीक है। ये इसमें 5 पहाड़ियाँ आती हैं, जैसे अखरानी है, बीजागढ़ है, ग्वालीगढ़ है, ठीक है, असीरगढ़ है। ये सारी पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत आती हैं, वो ये पूर्वी सतपुड़ा कहलाता है, सतपुड़ा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27, तापी नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? तो ताप्ती का मैंने अभी बताया बैतूल के मुल्ताई गांव से होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की अंतर्राज्यीय बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो एमपी और यूपी की बात करें, एमपी यूपी की जो बात करें तो राजघाट परियोजना है जो एमपी और यूपी के जो बहुउद्देशीय परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। हरसी की बात करें तो हरसी कहाँ से संबंधित है? हरसी ग्वालियर से संबंधित, सॉरी शिवपुरी में अंतर्गत आती है। तो एमपी में ही पानी रहता है इसका। भांडेर दतिया जिले में आती है और ये सिंध दतिया में आती है। दतिया प्लस ग्वालियर के लोगों को जल आपूर्ति करती है। राजघाट ललितपुर में यूपी में आती है और एमपी में दतिया निवाड़ी वगैरह को जल आपूर्ति करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 29, अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? तो अमरकंटक जो तापीय विद्युत केंद्र है वो शहडोल जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश का प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि बॉक्साइट वगैरह उधर ही मिलते हैं, शहडोल वगैरह। ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31, जनजातीय क्रांतिकारी श्री भभूत सिंह जी की जागीरदारी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये इनकी जो जागीरदारी देखने को मिलती है वो नर्मदापुरम क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो
राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जो मानव संग्रहालय है वो कहाँ स्थित है? वो भोपाल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सर्ग अभियान के अंतर्गत चयनित ग्राम की अनुसूचित जनजातीय आबादी कितनी होनी चाहिए? तो अगर धरती आबा के अंतर्गत जनजातीय ग्राम उत्सर्ग अभियान है के चयनित ग्राम है उनमें कम से कम 50% की आबादी जो अनुसूचित जनजाति है उनकी होना अति आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34। वन अधिकार अधिनियम 2006 मध्य प्रदेश में कब से लागू हुआ है? तो कब से लागू, ये अधिनियम कब से लागू हुआ है? सी नंबर 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35। मध्य प्रदेश जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्था का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो अगर इसकी बात करें तो ये मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मुख्यालय भोपाल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ज़्यादातर मुख्यालय आपको 90% मुख्यालय आपको भोपाल में ही देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन ज़्यादातर ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36। जनजाति बोलियां एवं हिंदी माध्यम से प्रसारित वन्य सामुदायिक रेडियो केंद्रों का संचालन निम्नलिखित में से किस स्थान से नहीं किया जाता है? तो किस स्थान से नहीं किया जाता है? मेघनगर से किया जाता है, खालवा से किया जाता है, बेहर से किया जाता है, लेकिन अलीराजपुर से नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37। कोल जनजाति का निवास मुख्यतः मध्य प्रदेश के किस अंचल में है? तो कोल का निवास कहाँ मिलता है? कोल का बघेलखंड वाले रीजन में मिलता है। अगर मैं मैप के थ्रू आपको बताऊं तो यहाँ पे पूरा बघेलखंड का जो रीजन है वहाँ पे कोल का निवास स्थान मिलता है। अगर इस वाले भाग में बात करूँ तो नीचे बेगा है, ऊपर नीचे गोंड है और ऊपर की साइड ये वाले रीजन में बेगा मिलते हैं आपको। ठीक है, इधर छिंदवाड़ा की साइड करूँ तो ये भारिया मिलते हैं। ठीक है, इधर पूरा इलाका किसका है? भील वगैरह का है, भील। ठीक है, और अगर ये वाला रीजन है पूरा श्योपुर ग्वालियर उत्तर की साइड तो पूरा शहरिया का मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन नंबर 38। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के नियम के अनुसार 16 नियम के अनुसार राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये ST/SC जो अत्याचार अधिनियम है उनका जो अध्यक्ष है वो राज्य का मुख्यमंत्री ऑटोमेटिक होता है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39। वर्ष 2025 में किस जनजातीय पर्व उत्सव को मध्य प्रदेश शासन द्वारा राजकीय पर्व उत्सव घोषित किया गया? तो राजकीय पर्व जो उत्सव घोषित किया गया भगोरिया नृत्य को किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40। IoT मॉडल का कौन सा स्तर संचार प्रोसेसिंग यूनिट से संबंधित होता है? तो ये कौन सा ऐसा मॉडल है जो संचार प्रोसेसिंग यूनिट से संबंधित होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका 20 का करेक्ट आंसर होगा, स्तर 4 डेटा संचय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41। प्रसिद्ध गोंड दुर्ग देवगढ़ किस जिले में स्थित है? तो ये वाला जो दुर्ग है वो कहाँ देखने को मिलता है? वो छिंदवाड़ा में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42। प्रतिहारों के पतन के पश्चात जेजाग भुक्ति में कौन सा राजवंश स्वतंत्र शक्ति के रूप में हो रहा? तो जो प्रतिहारों के सामंत कौन थे? चंदेल थे। तो चंदेल जो शासक है वो तो जेजाग भुक्ति में जो राजवंश है वो चंदेल राजवंश शक्ति के रूप में उभरा और चंदेलों ने ही खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर बनवाए थे।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43। 1980 में जनजाति कल्याण विभाग द्वारा स्थापित किया गया है। तो कल्याण विभाग किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो बन्या के द्वारा स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44। मध्य प्रदेश के किस स्थान से सम्राट अशोक के अभिलेख प्राप्त नहीं हुए? तो सम्राट जो अशोक के अभिलेख हैं वो सांची से भी मिले हैं, गुर्जरा में उसका नाम अशोक मिला है, जो अभिलेख मिला है, पनगुड़िया ये भी अशोक से संबंधित, लेकिन सागर से अशोक का कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा में गुप्तकालीन है विष्णु मंदिर, राइट आंसर है, तिगवा में ही विष्णु मंदिर। खरवई में प्रागैतिक शैल चित्र मिलते हैं, ये भी सही है। नचना कुठार में पार्वती मंदिर है, ये भी सही है, गुप्तकालीन मंदिर है, ये गुप्तकालीन मंदिर है, ये भी गुप्तकालीन है। बुमरा का शिव मंदिर, बुमरा में क्या शिव मंदिर है, शिव मंदिर है, और ये भी गुप्तकालीन है, ठीक है। लेकिन रामगुप्त अभिलेख बोल रहा है, रामगुप्त के समय का है, लेकिन अभिलेख ऐसा कुछ नहीं है रामगुप्त। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46। मत्स्यपुर संप्रदाय का संबंध किससे है? तो मत्स्यपुर का जो संप्रदाय का जो संबंध मिलता है वो शैव संप्रदाय से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 47। कौन सा ताम्रपाषाण कालीन नगर स्थल या नगर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो काय था मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश नवदा टोली खरगोन में, एरन कहाँ पे? सागर में, नवदा टोली खरगोन में, काय था उज्जैन में, और ईमानगांव एमपी में नहीं है, महाराष्ट्र में है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48। अकबर के आक्रमण के समय असीरगढ़ दुर्ग किस वंश के अधिकार में था? तो अकबर के आक्रमण के समय जो असीरगढ़ दुर्ग है वो फारूकी वंश के अंडर कंट्रोल था, और जब अकबर ने यहाँ पे जिसको हराया था वो बहादुर सिंह फारूकी था, ठीक है, फारूकी था, बहादुर अली फारूकी था कि बहादुर अली फारूकी था, शायद अली फारूकी था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49। 1854 में बुंदेलखंड और बघेलखंड को मालवा में सम्मिलित कर निर्माण हुआ था 1854 में। तो बुंदेलखंड अगर मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊं तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो वो बुंदेलखंड और प्लस बघेलखंड है, बुंदेलखंड इधर है, बघेलखंड इधर है। तो ये वाले जो रीजन को मिलाकर जो बनाया गया था वो सेंट्रल इंडिया एजेंसी बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। गोंडकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथ गणेश नृपवर्णम एवं राम विनय महाकाव्य के लेखक कौन है? तो इसके जो ये गणेश नृपवर्णम और राम विनय महाकाव्य के लेखक जो हैं वो कौन है? वैद्यनाथ झा के द्वारा ये लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इससे इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नया पेपर लेके आऊँगा, और जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस बार ज़रूर सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।